नमस्कार दोस्तों, कल हमने देखा कि अनुपमा किस तरह से नशे में धुत होकर और होली के रंग में अपने आप और सबको रंग कर किस तरह से बहकी बहकी बातें कर रही थी और आज वो अपने घर में क्या करने वाली है, आइए जानते हैं। तो आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा राखी से ये कहते हुए करती है कि उसे लगता है कि आज वो उसकी पिटाई करेगी और आगे वो जोर जोर से हंसती है और राखी से ना डरने के लिए कहती है क्योंकि वो सिर्फ मजाक कर रही है। अनुपमा राखी से कहती है कि वो हरी मिर्च की तरह है, भले ही तीखी है लेकिन उसे ये पसंद है क्योंकि मिर्च के बिना खाना स्वादिष्ट नहीं होता है। वो राखी की प्रशंसा करती है और उसे किंजल को उसे देने के लिए धन्यवाद देती है। राखी की आंखें भर आती है। अनुपमा किंजल के पास जाती है और उससे कहती है कि वो राखी से ये पूछने का अनुरोध करे कि वो उससे घृणा ना करे क्योंकि भले ही वो अनपढ़ है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। वहाँ काव्या कॉल पे किसी को वनराज से तलाक की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहती है। इसके अलावा अनुपमा वनराज के पास जाती है और कहती है कि उसने हमेशा उसे खुश करने की कोशिश की लेकिन वो उसे जज करते रहे। वो कहती है कि वनराज उनके बीच कुछ भी नहीं था लेकिन कुछ ऐसा था जिन्होंने 25 वर्ष के लिए एक साथ इस बंधन में बांध के रखा। नशे में धुत अनुपमा अपना दर्द साझा करती है और वनराज से कहती है कि हर कोई उनका होगा लेकिन उनके जीवन में केवल वही नहीं होगा। वो वनराज से कहती है कि वो उसे जरूर याद करेगा। अनुपमा वनराज से कहती है कि उनके बच्चों के कारण वो उसे भूल नहीं पाएगी। वो अपनी बात ये कहते हुए समाप्त करती है कि वो सभी से प्यार करती है लेकिन कोई भी उससे प्यार नहीं करता। ये कहकर अनुपमा गिर जाती है और लीला वनराज से उसे अपने कमरे में ले जाने के लिए कहती है और लीला परितोष को ढूंढती है। राखी बताती है कि परितोष एक इम्पोर्टेंट बैठक के लिए दुबई गया हुआ है। बाद में अनुपमा ने वनराज के लिए अपने प्यार को कबूल कर लिया और कहती है कि कोई भी उसे उस तरह से प्यार करने में सक्षम नहीं होगा जैसा वो करती है। वो कहती है कि उसने कभी अपने प्यार को कबूल नहीं किया और वो कभी उसे समझ नहीं पाया। अनुपमा वनराज से कहती है कि वो उसका पहला प्यार था। वनराज और अनुपमा मुस्कान के साथ अपने पलों को याद करते हैं। वो अनुपमा के चेहरे से रंग को पोंछता है। अनुपमा वनराज को कसकर पकड़ लेती है और सो जाती है। यहाँ पर राखी लीला से माफ़ी मांगती है और बताती है कि वो ठंडई लेकर आई थी लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि अनुपमा ने इसका सेवन कर लिया है। किंजल और संजय राखी पर आरोप लगाते हैं लेकिन लीला राखी से कहती है कि उसने ये सही किया क्योंकि उसकी वजह से अनुपमा अपना दर्द कम कर पाई। वनराज आते हैं और राखी हंसते हुए अनुपमा की बात को याद करती है। बाद में हसमुख को चिंता होती है कि जब अनुपमा उठेगी तो उसने जो कुछ भी याद किया उसके बारे में सोचकर वो कैसे प्रतिक्रिया करेगी। इधर काव्या ने वनराज पर अनुपमा के साथ होली खेलने का आरोप लगाया। दोनों बहस करते हैं। वनराज के कमरे में अनुपमा को सोता देख काव्या को गुस्सा आ जाता है और काव्या चिढ़ जाती है। वनराज आगे ये सोचता है कि अगले दिन जब अनुपमा उठेगी तो वो कैसा व्यवहार करेगी। आगे अनुपमा जब सुबह जागती है तो याद करने की कोशिश करती है कि उसने क्या क्या किया। उसे आश्चर्य होता है कि वो वनराज के कमरे में कैसे आ गई। वनराज अनुपमा के लिए नमक वाला पानी लाते हैं। अनुपमा ने वनराज से पूछा कि उसने कल रात क्या किया था। वनराज अनुपमा से कहती हैं कि उसे खुद ब खुद सब याद आ जाएगा। और यहीं के साथ दोस्तों हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी अपडेशंस लगातार आपको मिलती रहें तो आप हमारे YouTube चैनल दैनिक उजाला को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही और आप देखते रहिए दैनिक उजाला।